चलो देखो, CHO Br, ठीक है। CHO आगे देखो, CH CH3 CH2 CH OH CHO। नेक्स्ट, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। मुझे इसके नाम लिखने हैं। कैसे लिखोगे? इसकी नंबरिंग करो 1 2 3। क्या लिखोगे बेटा इसको? 3 पे ब्रोमो बेंजेल्डिहाइड, 3 ब्रोमो बेंजेल्डिहाइड। नेक्स्ट 1 2, दोनों CHO क्या लिखोगे बेटा इसको? बेंजीन 1,2 डाई कार्बेल्डिहाइड, बेंजीन 1,2 डाई कार्बेल्डिहाइड। कार्बेल्डिहाइड होता है। एक चीज ध्यान रखना बेटा, कभी भी रिंग के केस में अगर रिंग से बाहर CHO लगा है, मतलब रिंग के कार्बन से लगा है, और उस CHO को जब हम नंबर नहीं दे पाते तो उस CHO का जो नेम है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम हम कार्बेल्डिहाइड लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे ये है मेरे पास, देखो एग्जांपल, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं तुम्हें। ये है एग्जांपल CHO। अब इसका नेम लिखना हो तो क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड, साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड, ठीक है। यहां देखो, अब देखो यहां पर अब क्या है, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से जुड़ी हुई चेन में फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है, तो हम इस बेंजीन रिंग को आप साइड चेन मानेंगे। अब इसके नेमिंग हम करेंगे 1 2 3 4 5। 2 पे हाइड्रोक्सी है, 4 पे फेनाइल है, तो बेटा 2H पहले आता है, तो 2 हाइड्रोक्सी, 4 पे फेनाइल, कितने कार्बन? 5 कार्बन, पेंटेनल, पेंटेनल। यहां देखो, यहां पर इसमें कोई फंक्शन ग्रुप नहीं लगा है, इस चेन में लगा है, तो चेन हमारी प्रिंसिपल हो गई, ये साइड चेन हो गई। 1 2 3, क्या बोलोगे बेटा? 3 पे फेनाइल, 3 फेनाइल, 3 कार्बन, प्रोप 2 इनल, शायद हो चुका है क्वेश्चन ये, प्रोप 2 इनल। जल्दी से नोट करो, इसका नाम होता है साइक्लो पेंटेन कार्बेल्डिहाइड। जब किसी रिंग से जब किसी रिंग से CHO जुड़ा होता है तो उस केस में हम CHO को क्या लिख देते हैं? कार्बेल्डिहाइड। COOH लिखा होता तो लिख देते कार्बोक्सिलिक एसिड, Cl लिखा होता तो लिख देते कार्बोनाइट्राइल। मैं लिखे दे रहा हूं यहाँ पर। अगर यहाँ पर बेटा CHO अटैच है, मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से समझो, अगर किसी भी साइकिल से अगर कभी भी रिंग के कार्बन से कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप लगा होता है तो उसको हम, अगर CHO लिखा है तो लिख देते हैं कार्बेल्डिहाइड। COOH होता है तो लिख देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर Cl लिखा है तो लिख देते हैं कार्बोनाइट्राइल। नोट कर लो, फटाक से नोट करो बेटा। IUPAC naming of ketone, IUPAC naming of ketone, IUPAC naming of ketone। जल्दी से करके हम लोग रिएक्शन पे आते हैं। IUPAC naming of ketone,
देखो कीटोन का जो सफिक्स नेम होता है बेटा, आप क्या लिखते हो, ओन, और इसका प्रीफिक्स नेम होता है, प्रीफिक्स का मतलब जब इसको प्रायोरिटी नहीं देते, मोस्ट प्रायोरिटी नहीं देते, तब इसका नेम हम लिखते हैं ऑक्सो। एग्जांपल देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। हमेशा नंबरिंग उस साइड से करते हैं जिस साइड से C डबल बॉन्ड O ग्रुप पास पड़ता है। इधर से करने पे नंबर 2 पे पड़ेगा और इधर से करने पे नंबर 3 पे पड़ेगा, तो हम करेंगे लेफ्ट साइड से नंबरिंग बेटा। 1 2 3 4, क्या लिखोगे, 4 कार्बन ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन ओन लगाते हैं और 2 नंबर पे है ब्यूटेनोन 2, या बोल सकते हो ब्यूटेन 2 ओन, या फिर ब्यूटेन 2 ओन। नेक्स्ट एग्जांपल, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CHOH CH3। नंबरिंग कहां से, जहां से C डबल बॉन्ड O पास पड़ता है, 1 2 3 4 5। ये हमारा जूनियर ग्रुप है। क्या लिखोगे बेटा, पहले इसका नेम लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी, 5 कार्बन को पेंटेनोन या पेंटेन 2 ओन, पेंटेन 2 ओन। नेक्स्ट, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। जब 2 C लगे डबल बॉन्ड हो तो डाई लगा देना, तो 1 2 3 4, क्या लिखोगे बेटा, ब्यूटेन 2,3 डाई ओन, ब्यूटेन 2 ओन है तो डाई ओन लगा दिया, 2,3 डाई ओन। नेक्स्ट, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CO CH3। 1 2 3 4 5, क्या लिखोगे बेटा, पेन 3 इन 2 पे ओन, पेन 3 पे इन है और 2 पर ओन है, लिखो। डालो हेडिंग, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। रिएक्शन पे आ जाए हम अब। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, हेडिंग पड़ेगी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। Methods of preparation of aldehyde and ketone. Methods of preparation of aldehyde and ketone.
देखो बेटा, आपको पता है कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करते हैं, सबसे पहले नंबर लिखो, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। मैं पढ़ा चुका हूं आपको ऑलरेडी, मैं यहां पे नहीं भी कराऊं तो काम चलेगा, क्योंकि मैं आपको डिटेल में ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ा चुका हूं। आप बताया था एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सब मैंने आपको प्रॉपर तरीके से लिखवाए थे और मैंने बताया था कहां पर एल्डिहाइड बनेगा, कहां पर कीटोन बनेगा। ठीक है ना। देखो, सबसे पहली बात, अगर आपको पता है कि 1 डिग्री अल्कोहल, अगर हम इसकी रिएक्शन K2Cr2O7 के साथ H+ या पीसीसी रिएजेंट या जॉन्स रिएजेंट, ये मैं आपको लिखाऊंगा अभी, इनके साथ कराते हैं तो बेटा 1 डिग्री अल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा, डायरेक्ट एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो सीधे एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। अगला देखो, या फिर KMnO4 के साथ H+। और अगर आप इसकी रिएक्शन 2 डिग्री अल्कोहल से कराओ, इनमें से किसी की भी रिएक्शन, तो वो किसमें कन्वर्ट होता है बेटा, कीटोन में। कहने का मतलब है अगर RCH2OH है तो जहां पर CH2OH लिखा होता है वहां पर CHO लग जाता है एल्डिहाइड में। और 2 डिग्री अल्कोहल का मतलब होता है बेटा, ये होता है 2 डिग्री अल्कोहल, तो जहां CHOH लिखा होता है वहां पर लग जाता है बेटा R, C डबल बॉन्ड O लग जाता है, तो यहां से बन जाता है कीटोन। समझ गए, नोट करो बेटा जरा। जॉन्स रिएजेंट कौन सा होता है बेटा, CrO3 के साथ, याद रखना, CrO3 के साथ तुम्हें एसीटोन दे देगा या H+ दे देगा, ऐसा होता है। पीसीसी में पीसीसी लिख के ही देगा आपको। देखो जरा एग्जांपल रब कर दें। Yes, sir. देखो एग्जांपल, मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, आपको करना है। हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एनसीईआरटी के डाउट कल डिस्कस करूंगा बेटा। ठीक है, हेलो एरीन, हेलो एल्केन के एनसीईआरटी के डाउट कल डिस्कस करूंगा, तो सब लोग एनसीईआरटी करके आना।
जिसके जो डाउट्स हो आप मुझसे क्लियर कर लेना। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। जैसे KMnO4 से तो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है ना? मैंने एक ट्रिक बता दी, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, दोबारा सुन लो। जहां CH2OH लिखा हो वहां लिख देना CHO, और जहां पर CHOH लिखा हो वहां लगा देना C डबल बॉन्ड O। इससे बेहतरीन ट्रिक नहीं बता सकता आपको मैं, बस और कुछ नहीं करना है। सर ठीक आप है, अभी एक नोट बता। हाँ ठीक है, देखो अब देखो, जहां CH2OH है मैंने लिख दिया CH3CHO, तो क्या बन गया, इसको बोलते हैं एथाइल अल्कोहल से क्या बन गया बेटा, एथेनॉल बन गया। ये एसिटाल्डिहाइड बनते हैं, एसिटाल्डिहाइड इसको लिख लो। ओके, जहां CHOH है बेटा वहां CO लगा दिया, तो क्या बन गया माय डियर, CH3C डबल बॉन्ड OCH3, एसीटोन बन गया। आगे देखो, जहां CHOH है वहां C डबल बॉन्ड O लगा दो, साइक्लोहेक्सेनोन बन गया। अरे बहुत ट्रिक बताऊंगा यार, आप क्यों परेशान हो। ठीक, जहां पर CHOH है वहां पर क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O आएगा। आगे क्वेश्चन लिखो, जरा कर दो बेटा। ये आपका पीसीसी रिएजेंट होता है, सॉरी जॉन्स रिएजेंट होता है। जल्दी से करो, एक्सेस में है बेटा, ये एक्सेस में है तो दोनों कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये पीसीसी लिखा हुआ है बेटा। जल्दी से करो, हो गए क्वेश्चन, हो गए, कर लिए। हाँ भाई,
देखो बेटा, यहाँ पे क्या बनेगा बोलो, जहां CH2OH है यहाँ बनेगा साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। बोलो बनेगा, अभी मैंने बताया आपको, अगर किसी रिंग के कार्बन से CHO लगा होगा तो क्या बोलेंगे, उसको कार्बेल्डिहाइड बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे भाई, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। नेक्स्ट, ये CHO में चेंज होगा, ये CHO में चेंज होगा, तो साइक्लोप्रोपेन डाइकार्बेल्डिहाइड। आ रहा है भाई समझ में बात सब लोगों को। नेक्स्ट, जहां CHOH वहां C डबल बॉन्ड O लगा दो। नेक्स्ट, जहां CHOH है वहां C डबल बॉन्ड O लगा दो, डबल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नोट करो, हो गए होंगे आपके। नेक्स्ट हेडिंग डालो, फ्रॉम फ्रॉम कैटेलिटिक dehydrogenation of alcohol। सेकंड पॉइंट, सेकंड नंबर, बाई catalytic dehydrogenation of alcohol, by catalytic dehydrogenation of alcohol। यहाँ पर जो हमारा कैटलिस्ट होता है वो कॉपर होता है, कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, हीट कराते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ ये कॉपर टेस्ट में कि 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड देता है, 2 डिग्री कीटोन और 3 डिग्री एल्कीन देता है। आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ये मैंने अल्कोहल के चैप्टर में आपको डिस्कस कर लिया था कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा और इसकी रिएक्शन अगर हम कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर करेंगे तो बेटा जहां CH2OH है वहां CHO लग जाएगा, ठीक है। ये 1 डिग्री अल्कोहल है। अगर 2 डिग्री अल्कोहल होगा बेटा, कॉपर के साथ 300 डिग्री पे क्या करोगे, कीटोन बन जाएगा, RCOR कीटोन फॉर्म हो जाएगा। और अगर 3 डिग्री अल्कोहल होगा, CH3OH, ये जो 2 डिग्री था और ये 3 डिग्री अल्कोहल है, तो क्या फॉर्म होगा बेटा, 3 डिग्री के केस में क्या होता है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ये कॉपर टेस्ट नहीं देता है, मैंने आपको बताया था डिटेल में। यहाँ पर डिहाइड्रेशन हो जाता है, देखो यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, यहाँ पर डिहाइड्रेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ से क्या निकल रहा है, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा तभी एल्कीन फॉर्म होगी। ठीक है, नोट करो, ये तो आपको पहले बता चुका हूं, इसको बताने की जरूरत नहीं ज्यादा।
हो गया बेटा?